नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GK24 में। आज के इस वीडियो में सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ईवीएस के प्रश्नों को हम दो भागों में कवर करेंगे। पहले भाग में होगा ईवीएस का कंटेंट क्वेश्चन यानी कि फैक्चुअल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, और दूसरे भाग में पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 21 दिसंबर 2021 का है, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी, उपरोक्त तो सूची में से कौन सा इसमें से भिन्न है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही आंसर होगा पहाड़ी, ऑप्शन नंबर 4। पहाड़ी के अलावा झील, झरना, तालाब सभी जल के स्रोत हैं। पहाड़ी जल का स्रोत नहीं है, इसलिए यह भिन्न है। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। ये कथन सही है। गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। दूसरा कथन है, केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं। अभी पिछले वीडियो में हमने देखा टैपियोका जो केरल में उगाई जाती है, इसे कप्पा नाम से जानते हैं। ये भी सही है। कथन सी, कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली खाते हैं। ये कथन गलत है। नारियल के तेल में बनी हुई समुंदर की मछली गोवा के लोग खाते हैं। कश्मीर के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। अगला कथन है, गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। उल्टा लिखा हुआ है, सरसों के तेल में बनी मछली कश्मीर के लोग खाते हैं। यह भी जो है गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार ए और बी दोनों कथन सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानव की भांति उसके सामने की ओर होती है? ऑप्शंस हैं, रार्जिन चिड़िया, बीवर पक्षी, कलचिड़ी, उल्लू। इसका सही आंसर होगा उल्लू, ऑप्शन नंबर 4। उल्लू जो दिन में सोता है और रात में जागता है, यह एक मांसाहारी पक्षी होता है। इनके सिर के सामने की तरफ आंखें होती हैं, अर्थात इनकी आंखें मानव की भांति सामने होती हैं। ये अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकते हैं। चौथा प्रश्न है, उस क्षेत्र के गांव में सामान्य घरों के सही विवरण के साथ स्थानों का मिलान कीजिए। जगह दिया गया है और वहां पे पाए जाने वाले सामान्य घर हैं। मोलन गांव जो असम में है, इसका मिलान होगा, ए का मिलान 3 से होगा। लद्दाख में मिट्टी और चूने से ढकी दीवारें, लकड़ी के फर्श और सपाट लकड़ी की छतें होती हैं। लद्दाख का मिलान ऑप्शन नंबर 4 से। मनाली जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर पत्थर या लकड़ी से बने तिरछी छतें होती हैं। इसका मिलान 5 से होगा। और डी है राजस्थान। राजस्थान में मिट्टी की मोटी दीवारें होती हैं और कटीली झाड़ियों की छतें होती हैं। डी का मिलान 1 से होगा। यहाँ ऑप्शन में देखेंगे तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा, ए का मिलान 3 से हुआ है, बी का 4 से, सी का हुआ है 5 से और डी का हुआ है 1 से। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां प्रश्न है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, हाथी एक साथ समूह में रहते हैं जिसे झुंड कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है। हाथियों के समूह को झुंड कहा जाता है। कथन बी है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। ये बिल्कुल सही है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही होते हैं। हाथियों के झुंड में कितनी भी हथनियां अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं। ये कथन गलत है। हाथियों के झुंड में सिर्फ 10 से 12 हथनियां ही रहती हैं। कथन डी है, नर हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रहते हैं। इसके पश्चात वह अपना झुंड छोड़कर नर हाथियों के झुंडों में सम्मिलित हो जाते हैं। नर हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं, ये बात सही है, लेकिन वह झुंड छोड़कर अलग हो जाते हैं, किसी झुंड में शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि नर हाथियों का कोई झुंड नहीं होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ए और बी, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी में सूरत से नागरकोइल जाने के लिए बैठा। यह रेलगाड़ी सूरत से 20:45 पर यानी 8:45 पे शाम को और 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 यानी दोपहर को नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच रेलमार्ग की दूरी 2200 किलोमीटर हो तो इस यात्रा में रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी? आइए इसको समझते हैं। 29 सितंबर 2019 की शाम
8:45। और दिया है 1 अक्टूबर 2019 को 12:45। तो इस बीच कितना समय होगा? 8:45 से हम देखेंगे 29 से 30 सितंबर के बीच 3 घंटे 15 मिनट बचे हुए हैं। 30 सितंबर के 12 बजे से 1 सितंबर के 12 बजे तक पूरे 24 घंटे होता है। 12 बजे से 12:45 तक ये हो जाएगा कितना घंटे? 12 घंटे 45 मिनट। इस तरह हम पूरा टाइम अगर निकालेंगे तो इस तरह पूरा टाइम आएगा 40 घंटे। अब यहाँ पर दिया है 2200 किलोमीटर दूरी और हमें समय पता चल गया है 40 घंटे। जब इसको 40 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 55 किलोमीटर घंटे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है, आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, केरल। केरल को भारत के मसालों का उद्यान कहा जाता है। यह कई प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, वनीला, तेजपत्ता, इलायची, लौंग, दालचीनी, जायफल, अदरक, हल्दी इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, घटपर्णी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया गया है, यह पौधा कीट, मेढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। यह कथन बिल्कुल सही है। यह पौधा कीटों, मेढकों और चूहों का शिकार कर सकता है, मतलब छोटे कीटों को खा सकता है। कथन बी है, यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता। तो यह कथन गलत हो जाएगा। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। कथन सी है, यह पौधा कीट को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है। यह भी कथन गलत हो जाएगा। यह पौधा कोई आवाज नहीं निकालता। आप इमेज में देख सकते हैं, यह घटपर्णी है। मतलब घट मतलब होता है घड़ा और पर्णी मतलब होता है पत्ता। तो यह पत्ता, इसका पत्ता जो होता है घड़े के समान होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, यह बिल्कुल घड़े के समान है और इसको ऊपर एक पत्ती होती है। जब कीट इस पर बैठते हैं तो यह पत्ता उसको ढक लेता है। कथन डी है, इसका आकार घड़े जैसा होता है जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है। कोई भी कीट इसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। यह सही है, अभी हमने देखा है। तो इस प्रकार ए और डी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसके बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना दांडी यात्रा है। इसको बताना है यह घटना कब घटी थी। ऑप्शन है 1940 में, 1930 में, 1927 में, 1913 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1930 में। 12 मार्च 1930 को गांधी जी कई अन्य लोगों के साथ नमक कानून का विरोध करने के लिए अहमदाबाद के साबरमती से दांडी समुद्र तट तक पैदल यात्रा प्रारंभ किया। 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह देते हैं? ऑप्शन है मियादी बुखार, एनीमिया, चिकनगुनिया, डेंगू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एनीमिया। एनीमिया में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। इसमें डॉक्टर लोगों को गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने का सुझाव देते हैं। अगला है, माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, यह हमारे देश का भाग है। यह कथन गलत है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। कथन बी, इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। वास्तव में इस चोटी की ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, लेकिन सभी ऑप्शन में बी है। यहाँ हम मानेंगे बी कथन सही है। कथन सी है, बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई। तो हाँ, यह बिल्कुल सही कथन है। बछेंद्री पाल इस पर्वत पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। कथन डी है, इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 की दोपहर को फहराया गया था। यह कथन गलत है। भारत का ध्वज 29 मई 1953 को तेंजिंग नोर्गे द्वारा फहराया गया था, 1953 में। इस प्रकार कथन बी और सी दोनों सही हैं।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बी और सी। यह है 12वां क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। यह दिशा से संबंधित यानी डायरेक्शन से संबंधित सवाल है। इसको हम समझने से पहले दिशा को समझ लेते हैं, डायरेक्शन कौन कौन क्या क्या होते हैं। यहाँ देखेंगे सबसे ऊपर की तरफ है नॉर्थ, नीचे है साउथ, दाहिने साइड में है ईस्ट और बाएं साइड में है वेस्ट। यहाँ नॉर्थ और ईस्ट के कॉर्नर पर लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट, यानी यह उत्तर पूर्व है। नीचे देखेंगे साउथ ईस्ट, यह है साउथ ईस्ट यानी साउथ और ईस्ट के कॉर्नर पर है, तो यह साउथ ईस्ट है यानी दक्षिण पूर्व है। यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट लिखा हुआ है, यानी कि यह नॉर्थ और वेस्ट के कॉर्नर पर स्थित है, उत्तर और पश्चिम के कॉर्नर पर है। नीचे है साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक डॉक्टर का घर यक्ष पर स्थित है। मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है, वहाँ पर डॉक्टर का घर यक्ष है। उनका अस्पताल वाई पर स्थित है। वाई कहाँ है अभी इसको बाद में देखेंगे। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो यक्ष के ठीक पूर्व में 500 मीटर की दूरी पर है। 500 मीटर की दूरी पर ए पर पहुंचते हैं। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में है। दक्षिण किधर होगा? नीचे की साइड। तो नीचे की साइड में ये 400 मीटर की दूरी चलते हैं तो बी पर पहुंचते हैं। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में है। कितनी मीटर? 90 मीटर की दूरी पर। यहाँ से पश्चिम यानी पीछे की तरफ बाएं साइड में जाएंगे 90 मीटर, सी पर पहुंच जाएंगे और अंत में वह अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 80 मीटर पर है। और उत्तर में यानी ऊपर की तरफ हम जाएंगे 80 मीटर की दूरी पर, या पहुंच गए अपने अस्पताल वाई पर। अब यहाँ से हमें बताना है अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की दिशा क्या होगी। अब यहाँ से यक्ष की दिशा हमें बतानी है, तो यहाँ हम देखेंगे यक्ष की दिशा जो होगी ये होगी नॉर्थ और वेस्ट के कॉर्नर पे, यानी उत्तर और पश्चिम के कॉर्नर पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तर पश्चिम में। अगला प्रश्न है डेजर्ट ओक नामक पेड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है इसमें पत्तों की जगह कांटे होते हैं। डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान। डेजर्ट ओक जो रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक पेड़ है। रेगिस्तान में पाए जाने वाले सभी पेड़ों की पत्तियां जो हैं वो कांटों में बदल जाती हैं, तो ये पहला कथन सही है। दूसरा है इसकी उथली जड़ें होती हैं। यह कथन गलत होगा क्योंकि रेगिस्तान में पाए जाने वाले सभी पेड़ों की जड़ें पानी की तलाश में अत्यधिक गहराई तक जाती हैं, यानी कि यह इसका सही आंसर होगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है, सही नहीं है। यह अपने स्तंभ में पानी संग्रहित करता है, तो ये सही है। यह 8 मीटर से अधिक लंबा होता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है। ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, झारखंड। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, झारखंड। झारखंड में जंगलों में पाए जाने वाले आदिवासी समूह को कुडुख कहा जाता है और यहाँ के लोगों द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसे कुडुख भाषा कहा जाता है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं मैप के थ्रू। यह है भारत का मैप। इसमें हम यहाँ देखेंगे तो यह है गुजरात, और गुजरात के समीपवर्ती यानी गुजरात से सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं उनको हमें बताना है। यहाँ देखेंगे राजस्थान जिसकी सीमा गुजरात से लगती है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इनकी सीमाएं गुजरात से लगती हैं, अर्थात ये गुजरात के समीपवर्ती राज्य हैं। क्वेश्चन में देखेंगे महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। महाराष्ट्र सीमा बनाता है, कर्नाटक सीमा नहीं बनाता, राजस्थान बनाता है, तो ये गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, हरियाणा सीमा नहीं बनाता, ये भी ऑप्शन गलत है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ गुजरात से सीमा नहीं बनाता, ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान जो गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। तो दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी के दूसरे पार्ट को लेकर जिसमें पेडागोजी के क्वेश्चन रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।